नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज़ में। दोस्तों, पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है। चारों तरफ हाहाकार मची है। जो हाल पिछले साल था उससे भी बुरा हाल इस साल है। यानी कि 2020 में जो कुछ हमने देखा उसका अपग्रेड वर्जन 2021 में देखने को मिल रहा है। कोरोना के मरीज हर दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच दवाइयों की कमी और ऑक्सीजन की कमी की जो खबरें हैं वो रोज डराने वाली हैं। अस्पतालों के बाहर का जो मंजर है वो बेचैन करने वाला है। कहीं दवाइयों की जमाखोरी तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी अपने चरम पर है। और इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम आदमी, एक गरीब आदमी जो अपनों को हर दिन खो रहा है महज ऑक्सीजन की कमी की वजह से, सिर्फ दवाइयों की वजह से। हालांकि कोरोना ऐसी महामारी है जो ना तो किसी अमीर को देखती है ना किसी गरीब को देखती है। वो हर किसी पर समान तरीके से अपना असर छोड़ती है। लेकिन जो लोग बंदोबस्त तय वक्त पर कर लेते हैं वो इस बीमारी से जंग जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसे लोगों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ रहे हैं, जिन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन अस्पतालों में फैली अव्यवस्था और लापरवाही के चलते बहुत सारे मरीज अस्पताल की चौखट पर जाकर दम तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों का कहना है कि उनके पास न तो बेड है, न दवाई है और न ही भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। ऐसे में अस्पताल के बाहर परिजन आपको रोते बिलखते नजर आ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं जो आपको कहीं ना कहीं विचलित कर देगी, परेशान कर देगी और कहीं ना कहीं आप अंदर से जितने डरे हुए अभी हैं उससे ज्यादा डर जाएंगे कि क्या अगर ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ जाए तो वो इस सिचुएशन से कैसे लड़ेंगे। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में एक एम्बुलेंस में एक मरीज है और दो महिलाएं हैं जो रो रही हैं। इनके इस तस्वीर में आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये पेशेंट जो है वो बेहद गंभीर है और इसका परिवार जो है इसे बचाना चाहता है, लेकिन अस्पताल ने इसे एडमिट करने से मना कर दिया। आप सुन सकते हैं एम्बुलेंस के बाहर एक जो एम्बुलेंस कर्मी है वो क्या कह रहा है। आप जरा पहले इसकी बात सुनिए और उसके बाद फिर हम आपको और दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोले ऑक्सीजन नहीं है। तो क्यों यहाँ के कमाल से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की काली चल रही है पूरी। तो सुना आपने, ये एम्बुलेंस कर्मी साफ तौर पर कह रहा है कि अस्पताल ने मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया है और इस मरीज का ऑक्सीजन लेवल बेहद कम है। ये एक तस्वीर थी। अब आइए आपको अस्पताल की लापरवाही की भी एक और तस्वीर दिखा देते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक मरीज को बाकायदा इस तरीके से रैप किया गया है जैसे डेड बॉडी को किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही देखिए। ये कोई मरीज नहीं है बल्कि मरीज का रिश्तेदार है, तीमारदार है, जिसे डेड बॉडी समझकर रैप कर दिया गया और ये जिंदा है। बताया जा रहा है कि जब परिजनों ने चिल्लाना शुरू किया कि वो जिंदा है जिसे आप रैप कर रहे हो, तब जाकर अस्पताल को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो यहाँ इस वीडियो से हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप अस्पताल में जरूर जाएं। अपने परिजनों की देखभाल के लिए अस्पताल जाना भी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही का आलम अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और हड़बड़ी की एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो देखा आपने, एक एम्बुलेंस अस्पताल से निकलती है और एम्बुलेंस का जो चालक है, संचालक है, जो ड्राइवर है, वो कितनी तेजी से गाड़ी को, एम्बुलेंस को टर्न करता है कि उसके अंदर रखी हुई डेड बॉडी रोड पर आकर गिर जाती है।
ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और काफी है ये समझाने के लिए कि ये लापरवाही का एक नमूना भर है। अस्पताल में इससे ज्यादा लापरवाही का अंबार लगा हुआ है। कई अस्पतालों में तो मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आपको बाहर गेट पर बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं और जो एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर वो ना तो बेड है, कई बार फर्श पर ही अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आपको बैठे नजर आ सकते हैं। तो ये तस्वीरें ऐसी हैं जो बेहद डराने वाली हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि करीब सरकार को 14 महीने से ज्यादा का वक्त मिला। 2020 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी पहली बार, तो सरकार ने थाली पीट कर कैंडल जलवाकर, दिए जलाकर कोरोना को खत्म करने का दावा किया और जिस तरीके से 2021 स्टार्ट हुआ, सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से लापरवाही के आलम में नजर आई। जो हालात पिछले साल थे वो काबू करने में ही 8 से 9 महीने का वक्त लग गया। लेकिन 2021 की शुरुआत में यानी कि मार्च महीने के बाद जिस तरीके से बेलगाम रफ्तार की तरह कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार पर सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार ने क्या किया। इतनी बड़ी महामारी को लेकर विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आएगी। तो अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना से जुड़ी हुई जो दवाइयां हैं उनके स्टॉक्स शॉर्ट्स हो गए हैं, मेडिकल स्टोर पर मिल नहीं रहे हैं। ऑक्सीमीटर की बात करी जाए जो 800-900 रुपए में मिल जाता था, वो अब 3,500 रुपए से ज्यादा की कीमत में मिल रहा है। यानी कि कोरोना से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं सबके साथ कालाबाजारी हो रही है। और तो और शमशान घाट में, आइए अब आपको एक ऐसी तस्वीर भी दिखाते हैं जहां शमशान घाट में परिजनों से लकड़ियों के मुंह मांगे दाम वसूले जा रहे हैं और परिजन बेहद परेशान हैं। लेकिन शमशान घाट में जो काम करते हैं, जो दाह संस्कार करते हैं, वो लोग मन मुताबिक रकम मिलने के बाद नोट गिनते नजर आए। जरा एक नजर इस वीडियो पर भी डालिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की ये जो तस्वीरें हैं जो बेहद ही डराने वाली हैं और विचलित करने वाली हैं, ऐसी तस्वीरें अस्पताल से, अस्पताल के बाहर या फिर ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हुए परिजन कहीं ना कहीं डराते हैं, घबराते हैं और अंदर से एक खौफ पैदा होता है कि क्या हम अस्पताल जाएंगे तो सुरक्षित होंगे, क्या हम घर पर रहकर ही अपना इलाज करें। हाँ, इन सब के बीच एक मुद्दा और जोर शोर से उठ रहा है, वो है अंगों की तस्करी का। आजकल लोगों के अंदर एक डर, खौफ बैठ गया है कि अगर वो अस्पताल जाएंगे तो जिंदा लौटकर वापस नहीं आएंगे। आपको हम इससे जुड़ी हुई एक वीडियो पहले दिखाते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में आप सुनिए कि किस तरीके से इस मृतक शख्स का जो परिजन है वो अस्पताल पर किडनी निकालने का आरोप लगा रहा है। ये महज एक वीडियो है जो हमारे जरिए कही गई बात को थोड़ा सा पुख्ता करती है, लेकिन इस तरीके के आरोप देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर सवाल उठा है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो पहले आप इस वीडियो को सुनिए, इस शख्स के आरोपों को सुनिए, उसके बाद हम फिर आगे अपनी वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, सुना आपने, ये शख्स साफ तौर पर कह रहा है कि इस डॉक्टर ने, इस अस्पताल प्रशासन ने उनके मरीज को कट लगाकर किडनी निकाल ली है। ये सिर्फ एक आरोप पर इस वीडियो में है, लेकिन ऐसी सुगबुगाहट है, इस तरीके की चर्चाएं हैं बाजार में, मीडिया में और हमारे सराउंडिंग कि डॉक्टर जो हैं
वो कोरोना की आड़ में अंगों की तस्करी कर रहे हैं। और जिस तादाद में लोग मारे जा रहे हैं और कोरोना पेशेंट्स की डेड बॉडीज परिवार वाले नहीं ले रहे हैं या कई बार अस्पताल प्रशासन ही नहीं डेड बॉडी दे रहा है, तो ये जानने वाला कोई बच ही नहीं जाता है कि उस डेड बॉडी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, किडनी, हार्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप प्लांट करवा सकते हैं, उनको बेचा जा रहा है, उनकी तस्करी की जा रही है। और इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी मिल जाएंगी, जहां पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और लोग खौफ में हैं, लोग अस्पताल जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्हें यही डर है कि अगर हम अस्पताल जाएंगे तो जिंदा लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही आरोप है कि उनके पेशेंट की हालत ऐसी नहीं थी कि वो मारे जा सकें या उनकी कोरोना के चलते मौत हो सके। और इस तरीके की सोशल मीडिया पर एक और वीडियो हमने देखी है जिसमें मरीज के जो परिजन है वो साफ कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे जो मरीज है उसको जानबूझकर मारा है, उसको गला काटा है, इस तरीके के आरोप भी लगाए हैं और जमकर अस्पताल में हंगामा भी किया है। तो हमारी सिर्फ इस वीडियो को बनाने की यही एक मकसद है कि अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं अस्पताल प्रशासन पर, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि कोरोना के चलते सरकार के खिलाफ जनता के बीच एक अविश्वास पैदा हो चुका है। तो इस अविश्वास को अगर दूर करना है तो जो आरोप लग रहे हैं उनकी सत्यता को पहचानना और उनको परखना बहुत जरूरी है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन आरोपों को वो जस्टिफाई करे, लोगों के मन में जो डर है उसे दूर करे। उसके अलावा जो दवाइयों की, ऑक्सीजन की और ऑक्सीमीटर की जो किल्लत आई है, वो सरकार को ये देखना होगा कि वाकई में ही कमी है या मुनाफाखोरी के चलते इस तरीके का स्टॉक रख रहे हैं, ताकि वो उसको डबल कीमत पर या अपने मुंह मांगी कीमत पर उससे पैसा वसूल कर सके। क्योंकि जो तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं वो बेहद विचलित करने वाली हैं। सरकार के लिए जरूर है कि ये आंकड़े हो सकते हैं मरने वालों के, लेकिन हर एक शख्स अपने परिवार के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और बेहद मायने रखता है। तो ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ मरीज को या मरने वालों को एक आंकड़ा ना समझे, उसके पीछे जो आरोप लग रहे हैं या जो डर या शंका लोगों के मन में घर कर गई है उसे दूर करें। तो हम अपनी वीडियो में सिर्फ दर्शकों से यही जानना चाहते हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कि क्या उनके पास ऐसी कोई वीडियो है जो इन आरोपों को और ज़्यादा मजबूत करती है कि अस्पताल में डॉक्टर कोरोना पेशेंट जो मर रहे हैं या अचानक जिनकी डेथ हो रही है उनके अंगों को तस्करी कर रहे हैं, उन अंगों की तस्करी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। या फिर ऐसा कोई शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकता है और अगर उससे रिलेवेंट तस्वीर उसके पास है तो वो भी हमें हमारे चैनल पर, हमारी मेल आईडी पर भेज सकता है, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।